नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने इंग्लिश की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 120। ये वर्कशीट यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल पोएम है, पेज नंबर 23 पर हमारी मैरीगोल्ड बुक में। चलिए इसको देखते हैं एक बार कि इस वर्कशीट में आज हमें क्या करना है। यहाँ कुछ पढ़ने के लिए हमें पोएम दी है, इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिर ये एक टेबल है और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3 क्वेश्चन है। चलिए इनको शुरू करते हैं और आंसर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, हेलो माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो अबाउट अ लिटिल अकॉर्न हु ग्रू बिग इनटू एन ओक ट्री। यानी कि जो एकॉर्न ट्री है वो बड़ा होके कौन सा ट्री बनता है? ओक ट्री बनता है, ग्रो करके। Read and enjoy the journey of the acorn in the poem Little by Little। अब जो Little by Little poem है हमारी बुक में, इसको रीड करना है। जो नीचे पोएम भी दी गई है इसी को रीड करना है। तो सिर्फ रीड करना है इसको और ढंग से रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew। तो क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होप यू हैड फन रीडिंग द अबव स्टैंजा। आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं और आपका मन करे तो बार बार पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The above stanza of the poem, now try to find the rhyming words of rhyme। राइम करने का क्या मतलब होता है? जिसमें सेम आवाज हमें सुनाई दे रही है, जैसे कि सैड, बैड, डे, वे, ग्रीव, ड्यू। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं और ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इसने हमसे क्या पूछा है? ट्राई टू फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ सेड। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बेड। डे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवे। और सी है ड्यू, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। ये देख रहे हो, कोटेशन मार्क बोलते हैं इनको। कोटेशन मतलब कि ये किसी ने कुछ बोला है, किसी की कुछ डायलॉग है, किसी का कोई कोट है। तो ऐसे ही हमने स्टेंजा में देखा, लिटिल बाय लिटिल ये कोट था। किसका कोट था? एकॉर्न का। जो छोटा पेड़ था, जो छोटा पौधा था, जो बड़ा होके ओक ट्री बनेगा, उसने ये बोला था डायलॉग। और उसके अलावा क्या बोला था? आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, ये बोला था। इसी के बाद हिडन डीप इन द अर्थ वे, ये पूरी लाइन बोली थी। बस ये दो चीज हमें यहाँ पे इसके डायलॉग पता लगे हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। I am improving every day, said the acorn. We are also improving every day like the little acorn। यानी कि जैसे कि acorn improve कर रहा था डेली अपने आप को, everyday यानी कि डेली, हर दिन। Look at the given picture of some activities. Put tick if you think it will help you to improve and a cross if you think it will not help you improve yourself। यानी कि नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हैं, ये सब हमें एक्टिविटीज दी हैं। हमें ये बताना है, टिक लगा के बताना है कि ये इम्प्रूव करेंगी या नहीं करेंगी। अगर इम्प्रूव कर रही हैं, हमें डेली इम्प्रूव कर रही हैं हमें, तो हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। और इम्प्रूव नहीं कर रही हैं तो क्रॉस लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहली एक्टिविटी है एक्सरसाइजिंग। तो एक्सरसाइजिंग तो डेफिनेटली इम्प्रूव करता है हमें डेली, तो ये हो गया हमारा टिक। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग जंक फूड। अब जंक फूड खाना तो हेल्दी नहीं होता है, तो ये डेली इम्प्रूव नहीं करेगा, ये तो बल्कि उसका अपोजिट कर देगा। तो इस पे हम क्रॉस लगाएंगे। ब्रशिंग टीथ, बिल्कुल डेली अगर हम सफाई रखेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही होती है, तो ये हो गया टिक।
चलिए, तो ये जो क्रॉस है ये हम यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट दिस प्लांट केयरफुली, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। यानी कि ये जो प्लांट हमें दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है। लेट अस ऐड कलर, अब इस प्लांट में हमें कलर ऐड करना है, यानी कि कलर्स करने हैं। एंड ऑल्सो लेबल, लेबल का मतलब है जो उसके पार्ट्स हैं उसके नाम लिखने हैं, यहाँ नाम लिखने हैं इसके पार्ट्स के। कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। अब ये जो टेबल हमें दी है इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसके नाम लिखने हैं। चलिए देखते हैं, रूट्स, अब इस प्लांट की रूट्स हैं ये, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट्स। और यहाँ पे हमें कौन सा कलर करना है, ब्राउन कलर करना है। कौन सा कलर करना है, ब्राउन। पहले एक बार नाम लिख लेते हैं सब पार्ट्स के। स्टेम, ये वाला पार्ट जो है स्टेम है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट ये हो गया लीफ, पत्ते को लीफ बोलते हैं। और ये हो गया हमारा फ्लावर। तो फ्लावर को हमें, आप जब भी आपको जो वर्कशीट गई है उसमें आप फ्लावर को कोई भी कलर करना है जो आपकी मनपसंद हो। ये जो कलर लिखा है कोई भी कलर। स्टेम को आपको डार्क ग्रीन करना है, आपके पास क्रेयॉन्स होंगे, कलर्स होंगे, आप उनकी हेल्प से डार्क ग्रीन कलर चूज करिए। और स्टेम पे, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टेम का हिस्सा है वहाँ पूरे में आप डार्क ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लीफ, लीफ को आपको बनाना है येलो या फिर लाइट ग्रीन। तो डार्क ग्रीन कौन हो गया, स्टेम, और लाइट ग्रीन यानी कि हल्का हरा रंग हो गया लीफ। और आप येलो भी दिखा सकते हैं, इसने बोला है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।